को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए उनका टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया। इन देशों से आने वाले किसी भी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए जाने या फिर जांच में संक्रमित होने पर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। यही नहीं, इन यात्रियों पर एयर सुविधा पोर्टल के जरिए नजर भी रखी जाएगी। और ये तस्वीरें देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार अलर्ट पर है। यही नहीं, लोग भी कोरोना से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। बड़े से लेकर बुजुर्ग तक मास्क पहने हुए नजर आए। जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी कोरोना की टेस्टिंग बढ़ा दी गई। जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण मिल रहे हैं वो सरकारी अस्पताल पहुंचकर अपना टेस्ट करवा रखे हैं। जबकि गुजरात के सूरत में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दी गई। इसके अलावा तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट पर कोरोना की टेस्टिंग में तेजी लाई गई। जबकि हैदराबाद में कोरोना को लेकर लोग अलर्ट पर दिखाई दिए। जिन लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं वो अस्पताल पहुंचकर अपना टेस्ट करा रहे हैं। तो चीन में कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहां शवों को रखने के लिए मुर्दा घर तक कम पड़ गए हैं, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर मुर्दा घर बनाए जा रहे हैं। चीन से सामने एक वीडियो को देखकर वहां की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। चारों तरफ सिर्फ शव ही शव दिखाई दिए, जिन्हें किसी मुर्दा घर में नहीं बल्कि अस्थायी तौर पर बने मुर्दा घर में रखा गया। यही नहीं, ताबूत जमीन पर भी रखे हुए नजर आए। जियांगसू में तो एक लाइन से शवों का ढेर लगा दिखाई दिया। चीन में लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ हालात इतने खराब है कि लोगों को सही से इलाज तक नहीं मिल रहा। वहां से सामने एक दूसरे वीडियो में आईसीयू में भर्ती किए गए मरीज जमीन पर नीचे लेटे हुए दिखाई दिए। मौजूदा हफ्ता चीन के लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस हफ्ते चीन में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है, जिसमें एक दिन में 3 करोड़ 7 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। अब तक पिछले एक महीने में चीन की 18% आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है। चीन में फिर जाग उठा है वुहान का शैतान। तीन साल बाद फिर से खतरे में जान। अस्पतालों में खड़ी है जिंदगी की कतार। शमशानों में हो रहा बारी का इंतजार। चीन में कोरोना का कहर, संक्रमण की सुनामी। 100 कैमरों से चीन का स्टिंग ऑपरेशन। चीन में वुहान का शैतान दहाड़ मार रहा है। मौत की ललकार सुनकर चीनी नागरिक दहशत में है। लेकिन जाएं तो जाएं कहां? उस शैतान की मौजूदगी तो हर तरफ है। घर से लेकर दफ्तर तक, अस्पताल से लेकर शमशान तक, बाजार से लेकर बस स्टॉप तक, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक, हर जगह मौजूद है जिंदगी का वो दुश्मन जो पिछली बार से ज्यादा ताकतवर होकर लौटा है। उसके खूनी पंजों की चपेट में आने वालों का बचना मुश्किल है। तीन साल पहले जिनपिंग सरकार ने वुहान की लैब से आजाद हुए इस जानलेवा वायरस के कहर से अपनी जनता को बचा लिया था। लेकिन इस बार कोरोना नाम का ये काल जिनपिंग के काबू से बाहर है। इसीलिए चीन में हाहाकार मचा है। चारों तरफ चीख पुकार मची है। जिंदगी पर मौत का ये हमला बड़ा बेदर्द है। चीन से आ रही तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर दुनिया भी खौफ में है। आगे हम आपको 100 कैमरे से जिनपिंग की लापरवाही का स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे कोरोना वायरस से होने वाली हर मौत के जिम्मेदार वो तानाशाह सरकार है, जिसने कुछ महीने पहले ही कोविड के बीजिंग मॉडल की तारीफ कर खुद ही अपनी पीठ थपथपाई थी।
चीन में कोरोना के कहर की तस्वीरें हर तरफ से आ रही हैं। अस्पतालों से, शमशानों से, सुपरमार्केट से, मेडिकल स्टोर से और शहरों की सड़कों से हर तरफ से ये तस्वीरें मौत के तांडव की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं चीन में फैली दहशत की। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं जिनपिंग सरकार के कोरोना मिसमैनेजमेंट की। और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं जिनपिंग सरकार की लापरवाही की। ऐसा लगता है कि जिनपिंग सरकार ने चीन की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है कि जिसे संक्रमित होना है हो जाए, जिसे मरना है मर जाए। अगर कोरोना संक्रमण को पीक पर जाना है तो चला जाए, क्योंकि एक पार्टी वाली ये तानाशाह सरकार मानती है कि पीक पर जाने के बाद कोरोना का संक्रमण औंधे मुंह गिरेगा, जिसके बाद चीन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। याद कीजिए 2020 में जब वुहान की लैब से कोरोना वायरस ने इंसानी दुनिया में कदम रखा था, तब वुहान शहर में कैसा सन्नाटा छा गया था। लेकिन इस बार चीन के शहरों में सन्नाटा नहीं, चित्कार है। इस बार चीन के कैमरों में कैद हो रही तस्वीरें दर्दनाक हैं, खौफनाक हैं और जिनपिंग सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सबसे बड़ी गलती की सजा उनके देश की जनता भुगत रही है। जिनपिंग सरकार के गलत फैसले की वजह से ही चीन कोरोना की अब तक की सबसे खतरनाक लहरों का सामना कर रहा है। तस्वीर नंबर 1। ये तस्वीर चीन के शंघाई शहर की बताई जा रही है, जहां स्वास्थ्य कर्मियों को देखकर लोगों में चीख पुकार मच गई है। चीन में अचानक बढ़े कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। मरीजों को एडमिट करने की जगह नहीं है। फिर भी चीन में क्वारंटीन सेंटर को लेकर लोगों में दहशत ऐसी है कि उन्हें मर जाना पसंद है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोविड सेंटर में भर्ती के लिए जाना पसंद नहीं है। लेकिन ये चीन है, यहाँ सिर्फ सरकार की चलती है, सत्ताधारी पार्टी की चलती है और जनता को जिनपिंग का हर हुक्म मानना पड़ता है। इसीलिए स्वास्थ्य कर्मी किसी को घसीट कर ले जा रहे हैं तो किसी को टांग कर। तस्वीर नंबर 2। ये तस्वीर शंघाई के पहले मेडिकल कॉलेज की है, जो चीन के चोंगकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ अस्पताल के फर्श पर कोरोना संक्रमित मरीज को कई डॉक्टर घेर कर बैठे हुए हैं। उस मरीज को हार्ट पंप करते डॉक्टर सीपीआर दे रहा है। सीपीआर तब दिया जाता है जब मरीज को दिल का दौरा पड़ता है, लेकिन मरीज के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है। तस्वीर नंबर 3। चीन से आई ये तस्वीर शंघाई के जिनशान हेल्थ सेंटर की है, जहां कोविड पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। यहाँ मरीजों को अलग अलग कमरों में 10 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, बिना किसी से मिले, बिना बातचीत किए। कोविड मरीजों की मानसिक हालत 10 दिनों में काफी खराब हो जा रही है। तनाव में आकर मरीज अजीब अजीब तरह की हरकतें करते हैं। कोई बेड पर हाथ पांव पटकता है तो कोई कमरे से बाहर निकलने के लिए चीखता चिल्लाता है और दरवाजा पीटता है। तो चीन में कोरोना विस्फोट लाइलाज बीमारी की तरह लोगों को सता रहा है। वहां के शहरों में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, लेकिन चीन इसको लेकर अब तक चुप्पी साधे हुए है। तस्वीर नंबर 4। चीन में कोविड पॉजिटिव बड़े और बुजुर्ग मरीजों के साथ स्वास्थ्य कर्मी कैसा सलूक कर रहे हैं, ये तो आपने देख लिया, लेकिन कोरोना संक्रमित बच्चों के साथ भी स्वास्थ्य कर्मी ऐसा अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं जिसे देखकर आपको गुस्सा आ जाएगा। करीब 6 साल के कोरोना संक्रमित बच्चे को पीपीई सूट पहनाकर उसे एम्बुलेंस में बैठने के लिए कहा गया। बच्चा धीरे धीरे एम्बुलेंस की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान वहां करीब दर्जन भर स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट में मौजूद हैं, लेकिन कोई भी बच्चे के करीब जाकर उसकी मदद नहीं कर रहा है। ये तस्वीर चीन के हाबिन शहर के डोंगहुआ युआन फ्यूनरल सेंटर की है, जहां लाशों को रखने के लिए जगह नहीं बची है। यहाँ मौजूद सारे फ्रीजर फुल हो चुके हैं।
जिसके बाद बहुत से शवों को फ्रिज के बाहर ही छोड़ दिया गया। 100多具啊！ ऐसी ही तस्वीरें चीन में एक और फ्यूनरल सेंटर से आई हैं, जहां फ्रीजर फुल होने के बाद शवों को फ्रीजर के ऊपर और बगल में जहां भी जगह मिली वहां रख दिया गया। इसके बाद भी बहुत से शवों को रखने की कहीं जगह नहीं मिली, तो उन्हें फ्रीजर के आसपास यूं ही छोड़ दिया गया। चीन में भी शवों को जलाने के बाद अस्थियों को परिजन शमशान से लेने आते हैं। इन दिनों फ्यूनरल सेंटर पर जितने लोग शव जलाने के इंतजार में कतार में हैं, उतने ही लोग अपनों की अस्थियों को लेने के लिए लंबी लाइन में खड़े हैं। तस्वीर नंबर 7। चीन में इस बार कोरोना वायरस के ज्यादा घातक वेरिएंट इतना तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड मौजूद नहीं है, लिहाजा लोग जान बचाने के लिए कार में ही इलाज लेना शुरू कर चुके हैं। ये लोग अस्पताल और क्लिनिक के बाहर अपनी कार पार्क कर उसी में ट्रीटमेंट कराने के लिए मजबूर हैं। तो चीन में कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है कि उसे रोकने के लिए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। तस्वीर नंबर 8। चीन में जिनपिंग सरकार ने कोविड टेस्ट के लिए जगह जगह टेस्ट बूथ बना रखे थे, लेकिन इन दिनों कोविड के इतने मामले सामने आ रहे हैं कि मरीजों का फौरन टेस्ट मुमकिन नहीं है। ऐसे में टेस्ट बूथों को फीवर क्लिनिक में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि अस्पतालों में कोविड के इतने मरीज पहुंच चुके हैं और सारी ओपीडी ठप हो चुकी है। ऐसे में टेस्ट बूथों पर ही बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। चीन में मौजूद सभी टेस्ट बूथों पर ऐसी ही लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। तस्वीर नंबर 9। ये वीडियो चीन के जियांगशु शहर का है, जहां के एक अस्पताल में मरीज खचाखच भरे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चीन में हर अस्पताल की कमोबेश यही तस्वीर है। तस्वीर नंबर 10। एक तरफ चीन के अस्पताल कोरोना मरीजों से फुल हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण की सुनामी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लिहाजा जिंदगी बचाने के लिए लोग अस्पतालों के बाहर स्टूल पर बैठकर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें चीन में कोरोना संक्रमण की सुनामी और जिनपिंग सरकार के हेल्थ सिस्टम की नाकामी दोनों को बयां कर रही हैं। न्यूज 18 इंडिया के पास चीन में कोरोना के कहर की ऐसी 10 नहीं बल्कि 100 तस्वीरें मौजूद हैं। हर तस्वीर में मानवता मौत की पनाह मांगती नजर आ रही है और कोरोना साक्षात काल बनकर लोगों की जिंदगी लील करने पर आमादा है। अब जरा चीन में कोरोना के कहर से फैली दहशत की कुछ और तस्वीरें देखिए। चीन में आई कोरोना की सुनामी में एक नए कोविड सेंटर की ओपनिंग हुई। सेंटर जैसे ही खुला, लोगों में बेड और सीट पर कब्जा करने की होड़ मच गई। मरीज दौड़ते हुए सेंटर के भीतर आए और फटाफट बेड और सीट पर कब्जा जमा लिया ताकि उनका इलाज जल्द शुरू हो सके। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को जिस तरह से सांस लेने में दिक्कत हुई थी, उसी तरह चीन में भी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने सांसों का संकट खड़ा कर दिया है। मरीजों को सांस लेने में इतनी परेशानी हो रही है कि देखते ही देखते मरीज दम तोड़ रहे हैं। ये महिला मरीज सांस की दिक्कत बढ़ने पर डॉक्टर को बुला रही है, लेकिन डॉक्टर नहीं आता। थोड़ी ही देर में महिला की सांसें थम जाती हैं। चीन के अस्पतालों में कोविड मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि मरीज जिंदगी बचाने के लिए लाशों के बीच बैठकर इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये बीजिंग के चोयांग गलियू अस्पताल की तस्वीर है, जहां एक तरफ जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद तो दूसरी तरफ दम तोड़ चुके मरीजों के शवों को फ्यूनरल सेंटर पहुंचाने का इंतजार है। चीन से आई इस तस्वीर को देखकर यकीनन आपका कलेजा रो पड़ेगा। अस्पताल में एक पिता अपने बच्चे को एडमिट कराने के लिए अस्पताल कर्मियों के सामने घुटनों पर बैठकर मिन्नतें करने लगा, लेकिन अस्पताल में एक भी मरीज भर्ती करने की गुंजाइश नहीं थी। लिहाजा अस्पताल कर्मी भी पिता के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि गुंजाइश होती तो उसके बच्चे की जान बचाने की कोशिश जरूर करता। चीन से आई ये तस्वीर
वाकई डराने वाली है। यहाँ बीच बाजार एक शख्स अचानक दम तोड़ देता है। उसके साथ बाजार आई उसकी रिश्तेदार उसे गोद में लेकर मदद के लिए लोगों को बुलाती है, लेकिन कोरोना के डर के मारे कोई भी उसकी मदद के लिए उसके पास नहीं जाता। कोरोना की वजह से चीन के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां बाजारों से भीड़ गायब है, वहीं इलाज के लिए लोग सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। चीन में आई कोविड की सुनामी ने अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर, नर्स और अस्पताल कर्मियों को भी संक्रमित कर दिया है। उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन स्टाफ की कमी और सरकार के आदेशों से मजबूर स्वास्थ्यकर्मी बीमारी की हालत में भी मरीजों के इलाज में जुटे हैं। चीन में सड़कें खाली नजर आ रही हैं। सड़कों पर सिर्फ वही लोग नजर आ रहे हैं जो इलाज के लिए अस्पताल जा रहे हैं। ऐसे में शंघाई शहर की ये तस्वीर देखिए। कुरियर सेंटर में पार्सल के पहाड़ बन चुके हैं, लेकिन सप्लाई करने वाला कोई नहीं है। कोविड टेस्ट बूथों पर टेस्टिंग के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शंघाई में एक दिन का नवजात भी कोरोना संक्रमित हो गया। लोगों में कोरोना की दहशत ऐसी है कि शंघाई के सबसे भीड़भाड़ वाला ओरिएंटल पियरल टावर, शॉपिंग मॉल और सुपरमार्केट खाली पड़े हैं, जबकि शहर के सारे रेस्टोरेंट ग्राहकों के लिए तरस रहे हैं। जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने मौत का तांडव मचाया था, तब जिनपिंग ने दुनिया को यह कहकर अपनी पीठ ठोकी थी कि उनके एक पार्टी वाले देश ने सख्त लॉकडाउन लगाकर चीन ने बीजिंग मॉडल के बूते चीन ने कोरोना के संक्रमण पर काबू पा लिया है, जो कि भारत जैसे किसी लोकतांत्रिक देश में मुमकिन ही नहीं है। आज कोरोना संक्रमण में जिनपिंग की तानाशाही वाली सरकार की नाकामी पूरी दुनिया के सामने है, जबकि भारत ने अपने 130 करोड़ नागरिकों को कोविड टीका का डबल डोज देकर यह साबित कर दिया है कि लोकतांत्रिक सरकार में वो सब कुछ मुमकिन है जो एक तानाशाह सरकार में मुमकिन नहीं है। यूपी के अमरोहा में खड़ी गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया दरअसल ये जा रहा है कि लकड़ी के सामान से भरी गाड़ी में उस वक्त आग लग गई जब गाड़ी हाई टेंशन तार की चपेट में आई। हालांकि सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन उसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि गाड़ी में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमरोहा की, जहां पर एक गाड़ी में भीषण आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया और जिस वजह से दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और गाड़ी में रखा हुआ सारा सामान जलकर चंद मिनटों में खाक हो गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक चलते ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि चलते ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने डीजल से भरे ट्रक में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बताया जा रहा है कि बिहार की तरफ से आ रही ट्रक में आग लगने के बाद ट्रक चालक और क्लीनर मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस ने तलाश कर ली। चालक ने बताया कि वो कानपुर देहात का रहने वाला है और बिहार की तरफ जा रहा था। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट से टैंकर में आग लग गई थी। यूपी के अलीगढ़ में हाईवे पर जा रही एक गाड़ी में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। यूपी के अलीगढ़ में हाईवे पर जा रही एक सीएनजी गाड़ी में अचानक आग लग गई और गाड़ी धू धू कर जलने लगी। आग इतनी भयंकर थी कि पूरी की पूरी गाड़ी उस आग में समा गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हुई। हाईवे पर आने जाने वाले लोग इतनी भयंकर आग को देखकर हैरान रह गए, जिसके बाद दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी जब तक आग बुझाने के लिए पहुंची, पूरी गाड़ी जल चुकी थी। बिहार के भागलपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने, जहां खाना बनाने के दौरान एक घर में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते आग ने आसपास के 15 घरों को अपनी जद में ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटों में सब कुछ जलकर राख हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि पलक झपकते ही पूरे इलाके में तेजी से फैलने लगी और एक के बाद एक 15 घरों में रखा सारा सामान राख में तब्दील हो गया, जबकि कुछ जानवरों की मौत की भी खबर मिल रही है। दावा है कि एक घर में खाना बनाने के दौरान ये हादसा हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे आग पूरे इलाके में फैल गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने आनन फानन में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। औरैया में आग का आतंक देखने को मिला। यहाँ एक कबाड़ गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया।
आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते कबाड़ गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। काले धुएं का गुबार तेजी से उठता हुआ पूरे इलाके में फैल गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने काफी देर तक की कोशिश के बाद भयंकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग किन कारणों से लगी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। दावा है कि आग में लगभग 7 लाख का सामान जलकर राख हो गया। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। हालात तो ऐसे हो गए कि सड़क पर बर्फ की मोटी चादर जम गई, जिसकी वजह से सड़क से गाड़ियों का गुजर पाना भी दुभर हो गया। वहां से सामने एक वीडियो में सड़क पर भीषण जाम लगा हुआ दिखाई दिया। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों के पहिए थम गए क्योंकि सड़क पर फिसलन बढ़ गई। ऐसे में सफर करना मौत को बुलाने जैसा है। हालांकि वहां स्थानीय प्रशासन लगातार सड़कों से बर्फ को हटाने का काम कर रहा है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मुश्किलें आ रही हैं। बर्फीले तूफान के आने से वहां 4 लाख से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में यात्रियों से भरी एक बस पलटने से 2 यात्रियों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए हैं। घटना आज सुबह बीजापुर की बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बताते रहे, जहां पर एक बस पलटने से यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें देखिए, बेहद डराने वाली। दरअसल ये बस अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल वहां पर प्रशासन मौके पर मौजूद है। जिन लोगों को चोटें आई हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। वहां पर फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन 2 लोगों की मौत हुई है। हादसे में कई यात्री इसमें घायल बताए गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां ऐसी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी कि एक झरना जम गया। वहीं ठंड की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ताजा बर्फबारी के बाद उत्तरकाशी में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। वहां ठंड का प्रकोप ऐसा पड़ा कि पानी से भरा रहने वाला झरना बर्फ से लद गया और पूरे इलाके में सफेद चादर बिछ गई। इस दौरान कई जगह झरने से निकलता पानी फ्रीज दिखा। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में भारी बर्फबारी के बाद वादियां सफेद चादर से ढकी दिखाई दी। पेड़ पौधे बर्फ से लदे नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उन पहाड़ियों पर सफेद चादर बिछा दी हो। इसके साथ ही वहां रिहायशी इलाकों में भी ठंड ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। बर्फबारी की वजह से लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए। बेहद जरूरी होने पर ही कुछ लोग सड़कों पर निकले, लेकिन उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। लोग ठंड से कांपते देखे गए। भीषण सर्दी में लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। बहुत ज्यादा ठंड है इस बार और इस पूरी ठंड से कई प्रकार की बीमारियां, खांसी, जुकाम। आने वाले दिनों में उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप और ज्यादा देखा जा सकता है। मौसम विभाग के नए अलर्ट के मुताबिक उत्तर भारत में तापमान औसत से नीचे रहेगा, जिस वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा रह सकता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां पेरिस की सड़कों पर शूटिंग की घटना का विरोध किया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इसमें कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। पेरिस से जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के सागर में एक युवक की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया वो बेहद डराने वाला है, जिसमें वो कार लड़के को रौंदती दिखाई दी। सामने आए वीडियो में तेज रफ्तार से कार उसके पास से गुजरती नजर आई, लेकिन तभी उसके ड्राइवर ने कार को उस लड़की की तरफ घुमा दिया। सामने से आ रही कार को देखकर वो घबरा गया, लेकिन भाग नहीं सका, जिसके बाद कार ने उसे जोरदार टक्कर मारते हुए रौंद दिया। आरोप है कि राजनीतिक रंजिश में एक बीजेपी नेता ने महिला पार्षद के भतीजे को कार से कुचला। युवक की मौत से नाराज उसके परिजनों ने सड़क पर शव रखकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। तो 8 लोगों के विरुद्ध ये अपराध पंजीबद्ध किया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने आरोपी के होटल को बुलडोजर से तोड़ दिया। तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। मध्य प्रदेश के सागर का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक सड़क को हाथ से खोदता हुआ दिखाई दिया। वीडियो में आप एक युवक को सड़क किनारे बैठकर हाथ से सड़क के ऊपरी हिस्से को आसानी से हटाते हुए देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण होने के बाद ये वीडियो बनाया गया, जिसमें सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार पर गुणवत्ता का ध्यान न देने का आरोप लगाया जा रहा है। असल में सागर जिले के देवरी में धुलत्रा रोड का निर्माण काम चल रहा था। रोड PWD विभाग की तरफ से बनाई जा रही है, लेकिन दावा है कि रोड निर्माण में ठेकेदार गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रहा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर जाँच की बात की जा रही है।
बिहार के बेतिया में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें 5 महिलाओं को गोली लगी, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। बिहार के बेतिया में जमीन विवाद को लेकर बदमाशों ने महिलाओं पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 महिलाएं घायल हो गयी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें साफ नजर आया कि किस तरह हथियारों से लैस बदमाश जमीन पर ट्रैक्टर चलाने लगे और जब महिलाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। बताया गया कि जमीन के कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी कोर्ट के आदेश के बिना जमीन पर कब्जा करने पहुँच गए थे, जिसका महिलाओं ने विरोध किया। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जिसमें से 1 को गिरफ्तार किया गया और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गुजरात के कच्छ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक से खिसककर नीचे गिर गया और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक पहाड़ का हिस्सा अचानक से नीचे गिर गया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। अरे उसी में है। वहीं पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरने से कई गाड़ियां उसके मलबे में समा गई। पहाड़ के इस मलबे में सड़क पर खड़ा बुलडोजर और ट्रक फंसे दिखे, जिसके तुरंत बाद वहां से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ और जैसे ही वहां से मलबा हटाया गया तो पता चला कि एक मजदूर उसी मलबे में फंसा था, जिसके बाद उसे रेस्क्यू किया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया गया कि हादसा पत्थर तोड़ने के दौरान हुआ। उत्तर प्रदेश के चंदौली से हैरान करने वाला एक वीडियो आया, जिसमें सड़क पर एक लड़का मोटरसाइकिल से स्टंट करता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो बीच सड़क पर मोटरसाइकिल से स्टंट करता नजर आया। सामने आए वीडियो में वो फुल रफ्तार में एक पहिए पर मोटरसाइकिल दौड़ाता दिखाई दिया। इस दौरान सड़क पर बाकी गाड़ियां भी आती जाती नजर आई, लेकिन वो नहीं माना और बीच सड़क पर लगातार स्टंट करता रहा। जानलेवा स्टंट का ये वीडियो मोटरसाइकिल सवार के पीछे आ रही किसी आदमी ने रिकॉर्ड किया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।